कल्पना से परे क्या होता है? पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की पुलिस दौड़ा रही है। पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं, तेरे जनरल को जूते लगेंगे। पाकिस्तान में पब्लिक बंदूक छीन रही है। पाकिस्तानी आर्मी AK-47 छोड़ छोड़ के भाग रही है। यह सब कुछ 24 घंटों के अंदर हुआ है। तो पाकिस्तान में इस वक्त सच में पैनिक है। गृह युद्ध और बगावत के डर से पूरे पाकिस्तान में यह जंग का नैरेटिव बनाया जा रहा है। बहुत सारे वीडियोस इस वक्त आपकी मोबाइल फोन में भी आ रहे होंगे, इसलिए पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है यह हम आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। आसिम मुनीर सीन से ही गायब है। पूरी पाकिस्तान की सरकार बार बार घड़ी देख रही है। पाकिस्तान की आर्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पीओके संभाले या कराची संभाले, लाहौर देखें या इस्लामाबाद, केपीके बचाएं या बलूचिस्तान। भारत कहां अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, जमीन से हमला करेगा या राफेल लेकर घुस जाएगा, अरब सागर से मिसाइल चलाएगा। यही सोच सोचकर पूरे पाकिस्तान में पैनिक मच गया है। इनकी टांगे ऐसे नहीं कांप रही, घिग्गी ऐसे नहीं बंधी हुई है। यह सब तब से हुआ है जब से नरेंद्र मोदी ने आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को फ्री हैंड दे दिया है। मारो, घुस कर मारो, जहां तक जाना है वहां तक मारो। घबराहट किस कदर है, शहबाज की सरकार रात भर जाग रही है। शहबाज के मंत्री रात को 2-2 बजे पत्रकारों को फोन घुमा रहे हैं, जल्दी से अपने दफ्तर आने को कह रहे हैं कि पुख्ता इंटेलिजेंस है, 24 से 36 घंटे के भीतर भारत हमला कर देगा। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफ़ इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। यह डर अच्छा है। जब से सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने आधी रात को यह बात पूरे पाकिस्तान के सामने कही है, उसी के बाद से पैनिक मच गया है। जंग के खौफ से पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों सियालकोट, कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हर जगह लोगों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भारत के साथ जंग के पोस्ट गिरने लगे। कोई लिखने लगा, सियालकोट से डिस्टर्ब करने वाली खबर आ रही है। सियालकोट बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान की सेना के बीच फायरिंग चल रही है। कोई मंत्री तरार से कह रहा था कि लोग सियालकोट में मर रहे हैं, बचाने आ जाओ। सोचिए, ये हालात तब हैं जब जंग का नाम लिया गया है। उसी से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पूरे पाकिस्तान में कोई ये नहीं पता कर रहा है कि सच में हुआ क्या है। सोशल मीडिया में सियालकोट ट्रेंड करने लगा। बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, जंग की दहशत पाकिस्तान के फौज में भी दिख रही है। LOC पर पाकिस्तानी चौकियां खाली हो गई हैं। पाकिस्तानी पोस्ट से पाकिस्तानी झंडे गायब हो गए हैं। परगवाल सेक्टर का यह पोस्ट है। कल तक पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था, अब झंडा गायब हो गया है, बस डंडा नजर आ रहा है। मैं तो कहता हूं कि सरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारी लीडरशिप की क़यादत में हमें जाना चाहिए कश्मीर पे और खड़ा हो जाना चाहिए कश्मीर पे, फिर उनको चैलेंज कर, आओ हमारे साथ लड़ो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये लीडरशिप, जवान है, नौजवान है, जो भी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। देखेंगे कि अगर कोई हमला हुआ तो पहले हम नौजवान खड़े हो जाए। हम थोड़े नौजवान तो नहीं हैं, उनसे 2-4 साल कम हैं। तो बात यह है कि हमें, अच्छा मेरी एक गुजारिश भी है खास करके इरफान सिद्दीकी साहब से, कि हमें बीइंग एज अ नेशन एक सीरियस जो है मैसेज देना चाहिए। हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, ऐसे अगर बयान आ जाएंगे, या जैसे अता तारड़ साहब हैं, ठीक है PTI का वक्त आए तो अता तारड़ को दे दो, बेशक हमें गालियां दे, लेकिन जब इंडिया से मुकाबला है मोदी से, अता तारड़ को मीडिया पे न लाओ।
उससे कम से कम ये होगा कि स्टांस हमारा सीरियस हो। मेरा भाई बैठा हुआ है आजम नजीर, वो जाए, इरफान सिद्दीकी साहब जाए, शीरी बहन जाए, अत्ता दाराट को न भेजे। अत्ता दाराट हकीकत क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुस्तान के राफेल का खौफ बहुत ज्यादा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के डर से इस्लामाबाद और लाहौर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। नो टू एयरमैन यानी नॉट एम इशू कर दिया गया है। दोनों शहरों के एयर स्पेस 2 मई तक नो फ्लाई जोन में रहेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान एयरलाइंस यानी PIA ने स्कार्दू और गिलगित की सभी 10 उड़ानों को रद्द कर दिया है। यह है हिंदुस्तान का खौफ, मोदी का खौफ है। पैनिक हर लेवल पर मचा है। यह बालाकोट के बाद वाला भारत नहीं है, अब राफेल वाला भारत है। अगर जंग हुई तो पाकिस्तान में तबाही आएगी। सबसे ज्यादा कहर मुनीर की सेना पर बरप आएगी, जिसका अंदाजा पाकिस्तान को है। तबाही के डर से पाकिस्तान ने अपने सभी F-16 फाइटर जेट को सरगोधा से 1200 किलोमीटर दूर पासनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान को डर था कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, कहीं वो S-400 की जद में आ गया तो F-16 तबाह हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने F-16 की जगह चीनी JF-17 फाइटर प्लेन तैनात कर दिया है। दिल को सुकून देने के लिए, आवाम को दिलासा दिलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। अगर इतना ही जज्बा है, इतनी ही कुव्वत है, तो दुनिया भर के दरवाजे पर जंग रुकवाने की दस्तक नहीं देते और ना ही रात में 2 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते कि अगले कुछ घंटों में भारत हमला कर सकता है। इस खौफ की वजह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान इस बार मारेगा तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता देगा। कितना पैनिक में है पाकिस्तान, इसी से जान लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और संयुक्त राष्ट्र महासचिव फोन पर बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ गुतेरस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि जंग को रोक लीजिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से भी फोन पर बात हुई। क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन इस बात का इशारा मिल गया है कि युद्ध अगर शुरू होगा तो तभी रुकेगा जब तक पहलगाम के कातिलों का पूरा हिसाब नहीं होगा। पाकिस्तान में भारत के हमले का डर इस कदर है कि पाकिस्तान ने कल सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी है। यह है हिंदुस्तान का खौफ। और जब पैनिक बटन दबता है तो क्या होता है यह भी देख लीजिए। जब से पाकिस्तान को अंदेशा हुआ है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, भिखारी पाकिस्तान का सेंसेक्स जमीन पर आ गिरा है। सुबह से पाकिस्तान का शेयर बाजार गिरता जा रहा है। शाम 4 बजे तक कराची का शेयर बाजार 4000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि युद्ध की आशंका से निवेशक डर गए और इसीलिए शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, केवल जंग की आहट से पाकिस्तान के बाजार में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत यह हो गई है और लड़ने चले हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के हुक्मरान और मुनीर की आर्मी हिंदुस्तान से जंग वाला मंजन क्यों बेच रही है? सच्चाई तो यह है कि दरअसल पाकिस्तान के भीतर हालात ठीक नहीं है। बलूचिस्तान में बगावत की आग धधक रही है। KPK में अलग नाराजगी है। सिंध और पंजाब में अलग तरह की तनातनी है। आपस में ही फौज और पुलिस लड़ रही है। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो $1 जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लाकी मारवात में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के बीच बड़ी झड़प हुई। पश्तून पुलिस ने पाक सेना के अफसरों को खूब गालियां दी। दरअसल कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के एक्चुअल हालात यही हैं। वहां की पुलिस भी जान रही है कि कश्मीर के बहाने पूरी मुनीर की फौज पूरे पाकिस्तान को गर्त में ले जा रही है। मुनीर की फौज की हैसियत क्या है? पश्तून पुलिस ने मुनीर के जनरल को जूते की नोक पर रखने की बात कहकर बता दिया है।
आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। नीचे फौज वाले पुलिस से बहसबाजी कर रहे हैं और ऊपर छत पर पश्तून पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा था। फौज पर AK-47 तान रखी थी और फौज को डांट कर भगा दिया। आप अपने गेट पर चले जाओ, ये हमारा हमारे मसले में कान न लगाओ। ये है पाकिस्तान की फौज की हालत। कौड़ी भर की इज्जत नहीं रही। पुलिस गाली दे रही है, पब्लिक गाली दे रही है और सपना हिंदुस्तान से युद्ध का देख रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नाराजगी अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े विद्रोह और बगावत की आशंका बन गई है, जिसकी ये ताजा तस्वीरें हैं। अब सवाल यह है कि मुनीर और शहबाज जंग का खौफ क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये युद्ध का माहौल बनाकर जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं कि आवाम हकीकत न जान पाए और वॉर प्रोपेगेंडा में फंसा रहे हैं। ये कैसे पाकिस्तानियों को प्रोपेगेंडा के जाल में उलझा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर ये है। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुशींद्र कुमार के बारे में पाकिस्तान की आर्मी, सरकार और उनकी प्रोपेगेंडा मशीन ने यह खबर फैलाई कि पहलगाम हमले के बाद इनको सेना से हटा दिया गया है। बता रहे थे कि हिंदुस्तान की फौज में ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन ये जानते नहीं है भारत की फौज है ये, जिसकी इज्जत है, पुलिस से लेकर पब्लिक तक इज्जत करती है। मुनीर की फौज की क्या इज्जत है, पश्तून पुलिस ने बता दिया है। रही बात सचिंद्र कुमार की, तो सचिंद्र कुमार को हटाया नहीं गया है। वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे थे। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को कमान दी गई है। अब यही पाकिस्तान की फौज को सबक सिखाएंगे।